सीकर में राजू ठेठ हत्याकांड मामले में पुलिस को अहम दस्तावेज मिले। रॉयल स्ट्रीट कॉलोनी में बदमाशों ने पीजी हॉस्टल में एडमिशन लिया था। 3 बदमाशों की पहचान होने का दावा इससे पहले पुलिस ने किया। 5 बदमाशों की गिरफ्तारी कर ली गई है। सीकर में दूसरे दिन भी बाजार बंद रहे। अस्पताल में मोर्चरी के बाद परिजनों का धरना प्रदर्शन जारी है। इसके साथ ही ताराचंद कड़वासरा के परिवार के लिए मुआवजे की मांग भी की जा रही है। इस शूटआउट में ताराचंद की मौत हो गई थी। ताराचंद के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी 50 लाख का मुआवजा देने की मांग की जा रही है। जालोर के नून गांव में बदमाशों ने घर पर हमला किया। बदमाश व्यापारी की हत्या करने के इरादे से यहां पर पहुंचे थे। घर की बाहर खड़ी गाड़ी में बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ की। बदमाश कैंपर गाड़ी में सवार होकर के आए थे। बदमाशों ने घर के गेट को तोड़ दिया। थाने में रिपोर्ट देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमले के बाद पीड़ित परिवार खौफ में है। जयपुर के शाहपुरा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कंटेनर में अवैध रूप से गौ तस्करी कर ले जा रहे गौ तस्कर को पकड़ा है। गिरफ्तार आरोपी अलवर जिले के बलेसर गांव का रहने वाला है। कंटेनर में गौवंश ठूस कर भरा हुआ था। कंटेनर से करीब 16 गौवंश मृत हालत में मिले, जबकि 18 से ज्यादा गौवंश को गौशाला भिजवाया गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी कंटेनर में गौवंश को भरकर अलवर की तरफ जा रहा था। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इसी बीच चौली बॉर्डर पर पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री प्रमोद जैन भाया, रामलाल जाट, ममता भूपेश और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी भी पहुंचे। बॉर्डर पर चल रही तैयारियों का जायजा लिया गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कोटा में खासा उत्साह है। शहर के मुख्य मार्गों पर साफ सफाई और न केवल सजावट की जा रही है, बल्कि बड़े बड़े होर्डिंग्स और बैनर भी लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार कोटा और हाड़ौती का दौरा कर तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। खुद सीएम ने मोर्चा संभाल रखा है। मथुरा से दौसा आ रही एक कार बाचरिन गांव के पास में अनियंत्रित होकर के दुर्घटना का शिकार हुई। इस हादसे में 5 लोग घायल हुए, जिन्हें तत्काल दौसा के महवा अस्पताल ले जाया गया। श्रीगंगानगर की राजियासर थाना पुलिस ने बिरधवाल इलाके में 13 किलो डोडा पोस्त समेत एक युवक को एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार किया। तस्करी में प्रयुक्त की जा रही कार को भी पुलिस की ओर से जब्त किया गया है। पुलिस के हत्थे चढ़ा डोडा पोस्त का तस्कर आरोपी मलकीत सिंह आम आदमी पार्टी की नेत्री हरबख्श और कौर बराड़ का पति है। फिलहाल पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच सूरतगढ़ सिटी के एसआई ओम प्रकाश को सौंपी है। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके में डूंगरपुर शहर में मां अपनी बच्ची को रोडवेज डिपो के पास मंदिर के बाहर छोड़ करके फरार हो गई। आरोप है लोगों की सूचना पर पुलिस ने नवजात को कब्जे में लिया। डूंगरपुर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टर के मुताबिक नवजात बच्ची 5 दिन की है और पूरी तरह से अभी स्वस्थ है। हालांकि नवजात के स्वास्थ्य पर चिकित्सा विभाग निगरानी बनाए हुए हैं। तो करौली विधानसभा मुख्यालय से निकाली जा रही जनाक्रोश रथ यात्रा को पुलिस ने हटवाड़ा बाजार होकर गुजरने से रोक दिया। इसके बाद भाजपाई फूटाकोट पर धरने पर बैठ गए। प्रतापगढ़ में बाइक सवार 2 युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। इससे एक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है। बाइक सवार दोनों व्यक्ति मजदूरी करके अपने गांव लौट रहे थे। उधर कोटा में एक बैंक से ठगी का नया और अनोखा तरीका सामने आया। शातिर ठग ने अकाउंट होल्डर की जाली चेकबुक बनाई और फिर अनयूज्ड चेक को बैंक में लगा करके अकाउंट होल्डर के फर्जी साइन करके 1,95,000 रुपए निकाल लिए। एक चेक कर पीछे गलत अकाउंट नंबर लिखने से पैसा विड्रॉल नहीं हुआ। शातिर ठग चेक को बैंक में ही छोड़ गया। कुछ दिन बाद बैंक स्टाफ ने अकाउंट होल्डर को फोन करके चेक के बारे में बताया तो अकाउंट होल्डर ने ब्रांच में जाकर के पूरी की पूरी कहानी बताई। भरतपुर के जनाना अस्पताल में प्रसव के दौरान एक महिला की मौत हो गई। चिकित्सकों की लापरवाही से महिला की मौत होने के आरोप है। चिकित्सक महिला को इधर उधर भटकाते रहे। आरोप यह भी कि इसी दौरान रास्ते में महिला ने दम तोड़ दिया। विराटनगर इलाके के लोहाकना कला गांव में पुलिस सुरक्षा में दलित समाज के दूल्हे की बिनौरी निकाली गई। एहतियात के तौर पर यहां भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। बिंदौरी कार्यक्रम के दौरान विराटनगर विधायक इंद्राज गुर्जर मौजूद रहे और दूल्हे को अपनी शुभकामनाएं दी। दरअसल परिजनों ने बिंदौरी और अन्य कार्यों के दौरान पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई थी, क्योंकि इस गांव के लोग पुरानी मानसिकता के चलते और यहां से बिंदौरी नहीं निकालने दे रहे थे दलित दूल्हे की, और इस पर परिजनों की ओर से पुलिस से गुहार लगाई गई। पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस जाब्ता तैनात किया और इसी बीच दलित दूल्हे की बिंदौरी गांव के मुख्य मार्गों से होते हुए धूमधाम से निकाली गई। राजसमंद जिले में अर्पण सेवा संस्थान और नाबार्ड के सहयोग से भीम आजीविका और उद्यम विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत 15 दिन की सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम में दूसरे बैच के प्रमाण पत्र वितरित किए गए और तृतीय बैच की शुरुआत की गई।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पत्नी लता शिंदे ने दौसा के मेहंदीपुर बालाजी पहुंच करके दर्शन किए, खुशहाली की कामना की। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे की पत्नी लता शिंदे शनिवार को ही मेहंदीपुर बालाजी आ गई थी, लेकिन यहां से लेट होने की वजह से वे मंदिर में दर्शन नहीं कर पाई थी और आज उन्होंने दर्शन किए हैं। झुंझुनू के गुडागौड़जी में अज्ञात लोगों ने कस्बे के घुमचक्कर के पास स्थित 3 थड़ियों में आग लगाई। कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पा लिया गया। नेवी डे के मौके पर झुंझुनू में भी कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू हो गया है। पहले दिन जेपी जानो स्कूल से शहीद स्मारक तक एक साइकिल रैली निकाली गई। यह रैली जेपी जानो स्कूल से शुरू हुई, जो शार्दुल मार्केट, रोडवेज बस डिपो, नगर परिषद, जिला परिषद होते हुए शहीद स्मारक तक पहुंची। इस बार नेवी दिवस यानी कि 4 दिसंबर से पूरे महीने सेना झंडा दिवस मनाया जाएगा। न केवल युवाओं को बल्कि आम जनता को भी सेना के प्रति जागरूक करने और इस दिन की महत्ता बताने के लिए पूरे महीने कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। अलवर पुलिस लाइन में जेएनयू मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के साथ ही राजस्थान पुलिस अलवर के संयुक्त तत्वावधान में निःशुल्क मेगा मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सा परामर्श और जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सभी रोग विशेषज्ञ के डॉक्टर मौजूद थे। शिविर में पुलिसकर्मी और उनके परिवार के लोगों की जांच कर उनको परामर्श दिया गया। अलवर जिले के बानसूर विधानसभा के हरसौरा थाना इलाके में आलमपुर गांव में चोरों ने 5 ढाणियों के किसानों के खेतों में सिंचाई के लिए लगाए गए फव्वारों में से करीब 200 फव्वारों के नोजल को चोरी कर लिया, फरार हो गए। किसान जब सुबह अपने खेत पर आया तो किसान के होश उड़ गए। सभी फव्वारों के नोजल गायब थे। किसान ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। जयपुर जिला कलेक्ट्रेट जल्दी पूरी तरह से पेपरलेस होगा। इस दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए जयपुर कलेक्ट्रेट में ई फाइलिंग सिस्टम को लागू किया गया है। आपको बता दें कि जयपुर के जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि राजस्थान में ई फाइलिंग लागू करने वाला जयपुर पहला कलेक्ट्रेट होगा। कलेक्ट्रेट की संस्थापन शाखा और सामान्य शाखा से ई फाइलिंग सिस्टम की शुरुआत की गई है। जल्द ही ई फाइलिंग सिस्टम को पूरे कलेक्ट्रेट में लागू किया जाएगा। अधिकारी अपनी SSO ID से लॉगिन कर पत्रावली पर कार्यालय टिप्पणी कर सकेंगे। साथ ही ऑनलाइन ही आदेश भी जारी हो पाएंगे। ई फाइलिंग सिस्टम लागू होने से जयपुर कलेक्ट्रेट में कार्यालय टिप्पणी से लेकर पत्रावली अनुमोदन तक की सारी प्रक्रिया पेपरलेस होगी और फाइलों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग सुनिश्चित हो सकेगी। बीकानेर में इन दिनों किसान यूरिया खाद के लिए परेशान हैं। हालात यह है कि किसान यूरिया के लिए दुकान खुलने से पहले लंबी लंबी कतारों में खड़े हो जाते हैं और उसके बाद दिन भर कतारों में खड़े रहने के बावजूद भी इन किसानों को देर शाम तक भी यूरिया नहीं मिल पा रहा है। छतरगढ़ के किलोमीटर सहकारी समिति 507 हेड पर यूरिया के लिए रात को 2 बजे से किसान लाइनों में लगे और दिन भर लाइनों में लगे रहे, लेकिन मात्र 500 कट्टे यूरिया यहां पर पहुंची थी, जिससे किसान मायूस और परेशान दिखाई दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज जोधपुर में हैं। सुबह जोधपुर में शेखावत ने उम्मीद क्लब पहुंच करके बैडमिंटन खेला। राजनीति में आने से पहले शेखावत नियमित रूप से यहां पर आते थे, ऐसा बताया गया। शेखावत ने भी अपने चिर परिचित अंदाज में सभी से मुलाकात की, बैडमिंटन खेला। सिरोही में जहां कार्तिक भील मुआवजे में मामले को लेकर मुआवजे की मांगों पर बीटीपी विधायक सैकड़ों लोगों के साथ जिला कलेक्ट्रेट में डेरा डाले हुए हैं। कलेक्ट्रेट पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया। प्रशासन ने जिले में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए इंटरनेट को 24 घंटे के लिए बंद किया है। जोधपुर के देचो में 2 ट्रेलर की आमने सामने की टक्कर हुई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ है। ट्रेलर का आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। ग्रामीणों और पुलिस की मदद से ड्राइवर को बाहर निकाला गया। सीकर में शूटआउट की वजह से जनाक्रोश यात्रा बीजेपी की रद्द कर दी गई है, स्थगित की गई है। ताराचंद की मौत को लेकर बीजेपी बड़ा आंदोलन कर सकती है। झालावाड़ में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस नेताओं की तैयारी पूरी हो गई है। सीएम ने यात्रा की कमान संभाल ली है। आज शाम झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करेगी भारत जोड़ो यात्रा। जयपुर को इंटरनेशनल मैच की सौगात मिल सकती है। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने SMS क्रिकेट स्टेडियम का जायजा लिया। भारत दौरे पर श्रीलंका और न्यूजीलैंड की टीमें पहुंचेंगी। प्रतापगढ़ जिले के धरियावद में थाना अधिकारी की ओर से जैन समाज की रथ यात्रा को रोकने के मामले में एसपी के निर्देशन पर एडिशनल एसपी ने धरियावद थाना अधिकारी को एसपी ऑफिस में सेवाएं देने के निर्देश दिए हैं। धरियावद थाना अधिकारी की ओर से जैन समाज की एक रथ यात्रा को रोकने से विवाद पैदा हुआ था। अलवर जिले के बानसूर के गांव रतनपुरा में खेत में काम करते समय एक युवक करंट की चपेट में आ गया, जिससे घायल हो गया। वो युवक और घायल युवक को बानसूर जिला अस्पताल ले जाया गया। भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में प्रवेश करने से पहले बाड़मेर के बाखासा रण से 2 दिवसीय बाइक रैली की शुरुआत की गई, जो जैसलमेर के सम्य आकर के संपन्न हुई।
अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के जैसलमेर बाड़मेर जिलों में पंजाब कांग्रेस प्रभारी और पूर्व मंत्री हरीश चौधरी के नेतृत्व में रैली निकाली गई। इस बाइक रैली में सीमा क्षेत्र के लगते गांवों में काफी उत्साह देखने को मिला। ग्रामीणों ने यहां पर इस रैली का जोरदार स्वागत किया। जयपुर के बस्सी में फाइबर फैक्ट्री में अचानक से आग लगी। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सवाई माधोपुर जिले में आगामी 12 दिसंबर को प्रवेश करेगी। इससे पहले समस्त तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के मौके पर प्रदेश की राजधानी जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में श्री गंगानगर के पैरा एथलीट शीशपाल निशा लिम्बा को सर्वश्रेष्ठ विशेष योग्यजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजधानी जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली, निःशक्त आयुक्त उमाशंकर शर्मा की ओर से श्री गंगानगर के दंपति को सर्वश्रेष्ठ विशेष योग्यजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अलवर जिले में एम्बुलेंस की खस्ता हालत से एम्बुलेंस चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एम्बुलेंस सेल्फ स्टार्ट नहीं हो पाती, जिससे लोग परेशान हैं। राजसमंद जिले की आमेर थाना पुलिस ने रात को बुजुर्ग की हत्या के मामले का खुलासा किया। सास से नाराज दामाद ने अपनी ही बुजुर्ग सास की निर्ममता से हत्या कर दी। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी स्थित सामान्य चिकित्सालय में कतार में लगे एक जेब कतरे ने सामने ही कतार में लगे एक व्यक्ति की जेब साफ कर दी, लेकिन तभी मौके पर ही जेब कतरा पकड़ा गया। लोगों ने जेब कतरे की जमकर धुनाई की है। अलवर जिले में पिछले महीने 3 दिन की बारिश ने किसानों की प्याज की फसल को बर्बाद कर दिया। बारिश की वजह प्याज की फसल में करीब 50% की खराबी है। प्याज की क्वालिटी अच्छी नहीं होने के कारण किसानों की पैदावार की लागत भी नहीं निकल पा रही है। चित्तौड़गढ़ में स्थानीय सुरक्षा इकाई के रूप में जाने जाने वाले होमगार्ड की इकाई स्थापना दिवस के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 4 दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला में होमगार्ड की ओर से विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। कोटा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ जारी है। बाड़मेर जिले में भाजपा की जन आक्रोश रैली को हरी झंडी दिखाने आए भाजपा के प्रदेश महामंत्री और विधायक मदन दिलावर ने मीडिया से बात की और कांग्रेस की नाकामियों को के ऊपर बयान दिया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ धार्मिक स्थल रामदेवरा से जन आक्रोश रथ यात्रा का आगाज किया गया। भाजपा की जन आक्रोश यात्रा दौसा जिले के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पहुंच गई और ऐसे में विधानसभा क्षेत्र में भाजपा नेताओं ने जन आक्रोश यात्रा निकाली और जनता से संवाद किया। राजसमंद के कुंभलगढ़ क्षेत्र में रात को 10 बजे बाद होटल नियर एरिया में साउंड बजाने की पूरी तरह से पाबंदी है। शनिवार को लाकेला तालाब के पास वाया लाकेला होटल में एक शादी का कार्यक्रम था और ऐसे में रात को 12 बजे तक यहां पर साउंड चलता रहा, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तो चलिए खबरों फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।